नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और वादे के मुताबिक हम लेकर आ गए हैं किशोर दा के अनसुने किस्से पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे किशोर कुमार की 4 शादियां और साथ ही तलाक के बाद उनकी पत्नी का हाल। क्या सच में मधुबाला से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला था और साथ ही किन किन सुपरस्टारों से उनकी अनबन रही और क्यों। अगर अभी तक आपने किशोर दा के अनसुने किस्से पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। किशोर कुमार ने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी मशहूर सिंगर, डांसर, एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता थी। रूमा अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा कई बंगला फिल्मों में भी अपना योगदान दिया था। रूमा का जन्म 3 नवंबर 1934 को सत्येन घोष और गायिका सती देवी के घर हुआ था। रूमा की मां सती अपने समय की फेमस सिंगर थी और सत्यजीत रे की पत्नी बिजोय रॉय की बड़ी बहन थी। 1950 में रूमा और किशोर कुमार ने शादी कर ली। सिंगर अमित कुमार गांगुली किशोर और रूमा के ही बेटे हैं। 8 साल शादी बचाने की नाकाम कोशिश के बाद दोनों अलग हो गए। किशोर कुमार रूमा को बहुत प्रतिभाशाली मानते थे। उनका कहना था कि दोनों की जिंदगी को देखने का नजरिया अलग था, इसलिए शादी नहीं चली। किशोर चाहते थे कि वो घर संभाले, करियर से ज्यादा अहम घर है, लेकिन रूमा अपने करियर को भी आगे ले जाना चाहती थी। किशोर कुमार से तलाक के बाद रूमा गुहा ठाकुरता ने 1960 में अरूप गुहा ठाकुरता से दूसरी शादी की। शादी के बाद उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे का नाम अयन और बेटी का नाम श्रवणा रखा गया, जो गायिका है। उन्होंने साल 2006 में मीरा नायर की अंग्रेजी फिल्म द नेमसेक में काम किया था और यही उनकी आखिरी फिल्म थी। 3 जून 2019 को बढ़ती उम्र से संबंधित कई बीमारियों से पीड़ित रूमा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किशोर कुमार ने दूसरी शादी मधुबाला से की थी। रूमा से तलाक के बाद किशोर कुमार टूट गए थे, लेकिन लोगों के सामने अपना हरफन मौला अंदाज जारी रखा था। इधर मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते का भी अंत हो गया था। दोनों का रिश्ता टूटने का भी अपनी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको मधुबाला के अनसुने किस्से में बताऊंगा। मधुबाला फिल्में तो करती, लेकिन गुमसुम रहा करती थी। अपने जैसे टूटे दिल को देख किशोर कुमार मधुबाला को हमेशा हंसाने की कोशिश करते रहते और यही कोशिश उनके दिल में प्यार बसा दिया। मधुबाला 1940 के दशक में एक ऐसी हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। किशोर कुमार ने जब उन्हें प्रपोज किया, वो बहुत बीमार थी। ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना चाहती थी। उनके दिल में छेद था। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय ले और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। साल 1960 में इनकी शादी हुई। कहा जाता है कि किशोर ने मधुबाला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। उनका नाम रखा गया करीम अब्दुल। हालांकि एक जगह मधुबाला की बहन इस बात का खंडन करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने शादी की। अभी तक इसकी असली सच्चाई को लेकर बहस चलती ही रहती है। किशोर कुमार के माता पिता इस शादी में नहीं आए। हालांकि बाद में किशोर और मधुबाला ने हिंदी रीति रिवाज से भी शादी की, लेकिन मधुबाला को घर में कभी अपनाया नहीं गया। घर में तनाव की वजह से शादी के 1 महीना बाद ही मधुबाला बांद्रा के अपने बंगले में शिफ्ट हो गई। वैवाहिक जीवन बड़े तनाव में बीता। मधुबाला के निधन को लेकर भी 2 कहानियां हैं। किशोर कुमार द्वारा इंटरव्यू में कहे बात की चर्चा करें तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी को सामने मरते देखना क्या होता है, इसे समझा नहीं जा सकता। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मौत हो गई। वो बहुत दर्द में थी, परेशान हो जाती थी तो चीखती थी कि मौत क्यों नहीं आती। किशोर ने बताया था, उस वक्त भी मुझे मजाक करना पड़ता था।
डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें खुश रखिए। मैंने मधुबाला की आखिरी सांस तक ये किया। खुशी में खुश हुआ, दुख में रोया। किशोर के मुताबिक 9 साल उन्होंने मधुबाला की सेवा की। वो बेड से भी नहीं उठ सकती थी, अपनी आंखों के सामने मरते देखा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अंतिम वक्त में किशोर कुमार ने मधुबाला को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन मैंने आपको जो ऊपर बताया वो किशोर कुमार के इंटरव्यू में कहे उन्हीं के शब्द हैं। इसे आप वीडियो आर्काइव में देख सकते हैं। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम मधुबाला के एपिसोड में करेंगे। किशोर की तीसरी शादी योगिता बाली के साथ 1976 में हुई। ये शादी महज 2 साल चली। किशोर इस शादी को मजाक मानते थे। वो मानते थे कि योगिता बाली शादी को लेकर गंभीर नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ नहीं, जिस कारण दोनों अलग हो गए। योगिता बाली शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भांजी थी और बॉलीवुड का जाना माना नाम। कहा जाता है कि तलाक की वजह योगिता की माँ का रोजाना की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना था। यह दखल किशोर कुमार जैसे अक्खड़ और हरफन मौला कलाकार को जरा भी रास नहीं आया और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में उभर रहे थे। मिथुन के साथ योगिता की फिल्म ख्वाब की शूटिंग चल रही थी। मिथुन अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को तलाक दे चुके थे। उन्हें भी पत्नी की जरूरत महसूस हो रही थी। बस फिर क्या था, दोनों के दिल मिले और शादी करने का मन बना लिया। योगिता साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी। इस कपल का रिश्ता तब से लेकर आज तक कायम है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी भी है। योगिता मिथुन की शादी से किशोर कुमार काफी खफा हो गए थे और उन्होंने यह फैसला किया था कि अब वह जिंदगी में कभी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में गाना नहीं गाएंगे। उनकी यह नाराजगी करीब 3 साल तक चली। हालांकि समय के साथ नाराजगी दूर होती चली गई। किशोर ने अपने करियर का अंतिम गाना गुरु गुरु भी मिथुन के लिए ही गाया था। 1980 में उन्होंने एक और अभिनेत्री लीना चंदावरकर से शादी की। ये शादी उनकी ताउम्र चली। लीना किशोर कुमार से 21 साल छोटी थी। लीना महज 24 से 25 साल की थी जब उन्होंने सिद्धार्थ बांडोकर से शादी कर ली थी। सिद्धार्थ गोवा के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना में सिद्धार्थ का निधन हो गया था और 25 की उम्र में ही लीना विधवा हो गई। बताते हैं कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लीना को लोग ताने मारने लगे थे। कुछ लोग उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया था। हालांकि लीना की जिंदगी में किशोर कुमार आए और उनकी जिंदगी बदल गई। लीना के जीवन में आए हरफन मौला किशोर कुमार, जिनसे एक बार फिर उन्होंने प्यार करना सीखा। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। इसके बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे शादी करेंगे। मराठी परिवार में जन्मी लीना के पिता आर्मी में अफसर थे। जब उन्हें लीना और किशोर की शादी की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बताते हैं कि फिल्मी किशोर कुमार लीना के पिता को मनाने के लिए धारवाड़ स्थित उनके घर पर गए और घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, साथ में वो गाना भी गाने लगे, नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। यही वो गाना था। ये गाना किशोर कुमार गाते रहे। वैसे तो आर्मी अफसर होने के नाते लीना के पिता थोड़ा ज़्यादा सख्त थे, लेकिन किशोर कुमार की कोशिशों और गाने से उनका दिल पिघल गया और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सुमित कुमार है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब शोहरत की बुलंदी पर थे, बॉलीवुड का ये वो दौर था जब किशोरदा की आवाज़ को अमिताभ बच्चन की आवाज़ माना जाता था। तब गायक किशोर कुमार को उनकी एक बात इस कदर नागवार गुजरी कि किशोरदा ने अमिताभ बच्चन के लिए गाना ही बंद कर दिया। ये सिलसिला 1 या 2 महीने तक नहीं बल्कि कई बरसों तक चलता रहा। बात सन 1980 की है। एक बार किशोरदा ने अपनी एक फिल्म ममता की छाव में अमिताभ बच्चन से गेस्ट रोल के लिए कहा। व्यस्तता के कारण अमिताभ बच्चन ने किशोरदा को इनकार कर दिया। बताते हैं कि इसी बात से किशोरदा अमिताभ बच्चन से कुछ नाराज हो गए और उनके लिए गाना बंद कर दिया। कई साल गुजरने के साथ साथ निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और खुद
अमिताभ बच्चन ने भी इस कमी को महसूस किया। दर्शक इस कमी को पहले ही महसूस कर चुके थे। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन अमिताभ बच्चन ने किशोर दा से मिलने का फैसला किया। किशोर कुमार के बड़े बेटे का जन्मदिन था। अमिताभ के लिए किशोर दा से मिलने का इससे बेहतर मौका क्या होता। अमिताभ सीधे किशोर दा के घर पहुंच गए। किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में बेहद जिंदा दिल इंसान माने जाते थे। हर कोई उनकी इस आदत से प्रभावित था। इस मुलाकात के बाद सब गिले शिकवे दूर हुए और किशोर दा अमिताभ बच्चन के लिए गाने के लिए राजी हो गए और इस जोड़ी ने एक बार फिर धूम मचा दी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपना प्यार देना ना भूलें और साथ ही अगर इस वीडियो में या इस चैनल के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किशोर कुमार के जीवन